एप्स्टीन के महल में 3 लड़कियों के साथ नोबेल विनर साइंटिस्ट। एप्स्टीन फाइल के नए खुलासों में एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम आया है जिनकी खोज ने मेडिसिन साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं हाल हलचल। सबसे पहले एक विशेष सूचना बता दें कि हमारा पुराना पेज हाल हलचल तकनीकी खराबी के कारण अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है, इसलिए हमारे नए चैनल हाल हलचल डिजिटल को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहे खबरों के लिए। अब बढ़ते हैं खबर की। एप्स्टीन फाइल के एक नए खुलासे में एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम आया जिनकी खोज ने मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस अमेरिका साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वाटसन, जिन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर की खोज की थी। वाटसन एप्स्टीन के महल में 3 लड़कियों के साथ दिख रहे। एप्स्टीन फाइल के नए खुलासों में उस वैज्ञानिक का नाम है जिसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये वैज्ञानिक यौन अपराधी एप्स्टीन के न्यूयॉर्क स्थित महल में मौजूद है। यह उनकी तस्वीर मिली है। इस वैज्ञानिक का नाम जेम्स वाटसन। वाटसन एप्स्टीन नेटवर्क में शामिल 3 युवतियों के साथ मुस्कुराते हुए पोज देते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी इन तस्वीर में इन तीनों लड़कियों के चेहरे ब्लर यानी धुंधला कर दिया गया है। जेम्स वाटसन कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं है जिन्हें जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार उनके महान खोज के लिए मिला है। वाटसन ने डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की खोज की थी। यह खोज इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि डीएनए एक लंबी मुड़ी हुई सीढ़ीदार जैसी संरचना है। इसमें 2 स्टैंड होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होते हैं। इस खोज ने जेनेटिक्स और आनुवांशिक की दुनिया में क्रांति कर दी, क्योंकि यही खोज किसी व्यक्ति की जेनेटिक्स जानकारी का आधार है। जेम्स वाटसन ने यह खोज 1953 में की थी। इस खोज के लिए उन्हें फ्रांसिस क्रिक के साथ 1962 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेम्स वाटसन की मौत 2025 में 97 वर्ष की आयु में हुई। उनकी मौत के बाद एप्स्टीन फाइल में उनकी तस्वीर सामने आई है और उनका जिक्र हुआ है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी फाइलों में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के महल में 3 लड़कियों के साथ दिख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर की तारीख का पता नहीं चला जा रहा है। हालांकि वाटसन के इस तस्वीर को किसी गलत काम का कोई सबूत नहीं माना जा रहा है, लेकिन इस तस्वीर में नया विवाद खड़ा कर दिया है। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने लिखा है कि यह साफ नहीं है कि यह तस्वीर कब ली गई है। हालांकि ये 2010 के दशक के 20 से आखिर तक की लगती है। ये वो समय है जब यौन अपराधी एप्स्टीन पेडोफाइल केस के जुर्म में जेल से रिहा हो रहा था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पहले पब्लिश हुई ईमेल में एप्स्टीन और वाटसन के बीच दोस्ती का इशारा मिला है, लेकिन तस्वीर में यह विवादित अमेरिकी साइंटिस्ट पहली बार एक पेडोफाइल के घर में दिख रहा है। वाटसन के साथ तस्वीर में एक महिला है जो एक डॉक्यूमेंट फाइल पकड़े हुए है। इससे इस बात का पता चलता है कि एप्स्टीन ने वाटसन को किस हद तक अपने करीबी लोगों में शामिल किया था। यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि एप्स्टीन जेनेटिक्स में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। माना जाता है कि अरबपति फाइनेंसर एप्स्टीन को मानव जीनोम को लेकर एक अजीब सा आकर्षण था। विज्ञान जगत में यह एक ऐसी अवधारणा है जिसकी तीखी आलोचना होती है। इस विचार में कहा जाता है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए इंसानियत को बेहतर बनाया जा सकता है। वाटसन ने भले ही डीएनए जेनेटिक्स की खोज की थी, लेकिन उनका करियर विवादों से जुड़ा रहा।